नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की बड़ी जीत, विपक्ष के सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से हराया। जामताड़ा में मासिक अपराध समीक्षा बैठक, एसपी ने दिए सख्त निर्देश, लंबित मामलों और साइबर अपराध पर लगाम के निर्देश। सारठ में प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा गौ तस्करी का धंधा, पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने उठाया सवाल, आंदोलन की दी चेतावनी। गतराज खनन हादसे पर तेज हुई सियासत, कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद पहुंची पीड़ितों के बीच, डीजीएमएस और कंपनियों पर लगाए गंभीर आरोप। और राजमहल में भूमाफियाओं का दुस्साहस, प्रशासन की कार्रवाई के बाद भी गोचर जमीन पर किया अवैध निर्माण शुरू। अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आज घोषित हो गए हैं। इस चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शानदार जीत दर्ज की है। उनके सामने विपक्षी उम्मीदवार पूर्व न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी थे, जिन्हें उन्होंने 152 मतों के बड़े अंतर से हराया है। सुबह 10 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चला, जिसके बाद हुई मतगणना में राधाकृष्ण को कुल 452 मत मिले, जबकि रेड्डी को 300 मत प्राप्त हुए। सीपी राधाकृष्णन अब भारत के नए उपराष्ट्रपति होंगे। उनकी जीत के बाद एनडीए खेमे में जश्न का माहौल है, जबकि विपक्ष ने इसे स्वस्थ लोकतंत्र मुकाबला करार दिया। झारखंड के जामताड़ा में मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक में एसपी राजकुमार मेहता ने सभी थाना प्रभारी और पुलिस पदाधिकारियों को अपराध नियंत्रण पर अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। एसपी ने लंबित मामलों, खासकर साइबर और अन्य आपराधिक कांडों को जल्द से जल्द सुलझाने पर जोर दिया। उन्होंने पुलिस को अपने अपने क्षेत्र में गश्ती तेज करने और अपराधियों को तुरंत पकड़ने के निर्देश दिए। साथ ही थानों के रिकॉर्ड की गहन समीक्षा भी की गई। एसपी ने सभी पुलिसकर्मियों से जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी थाना प्रभारियों को आगामी आने वाले पूजा त्योहारों के संदर्भ में जो सतर्कता बरतनी है उस संदर्भ में ब्रीफ किया गया है। साथ ही साथ पुराने लंबित कांड जो हैं उन पर विशेष ध्यान देकर के उसका निष्पादन कराना सुनिश्चित करना। इस संदर्भ में इंस्पेक्टर और डीएसपी को टारगेट वाइज करके इनको केस का निष्पादन करने का लक्ष्य दिया गया है। अच्छे निष्पादन करने वाले थानेदारों को पुरस्कृत किया जाएगा और जो थानेदार अच्छा कार्य नहीं करेंगे उन्हें मेरे स्तर से जो है उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। देवघर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री सारठ के पूर्व भाजपा विधायक रणधीर कुमार सिंह ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक प्रेस वार्ता में कहा कि सारठ विधानसभा क्षेत्र और पूरे संथाल परगना में पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से गौ तस्करी का धंधा बेखौफ होकर चल रहा है। उन्होंने बताया कि बीती रात उन्होंने खुद मवेशी से भरे कई वाहनों को देखा था, जिनके सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है, लेकिन सुबह पता चला कि सभी वाहन छोड़ दिए गए। उन्होंने सरकार से इस तस्करी को तुरंत रोकने की मांग की और चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो भाजपा जन आंदोलन शुरू करेगी। जंगल के पास एसडीपीओ 60 की गाड़ी लगी हुई है, वहां पे एक पिकअप वैन को वो पकड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, बड़ा पिकअप वैन, और उसका हवा निकाला जा रहा था पुलिस के द्वारा। तो मैं समझ नहीं पाया कि क्या मामला है। मैं सीधे बगल से गुजर के अपना घर आ गया। एक 35-36 के लगभग में हम घर अपना घुसे हैं रात को, और जब मैं अपना घर के सामने आया, देखा एक पिकअप वैन मेरे घर के गली में, जहां बैठे हैं हम, सामने गली में एक पिकअप वैन लगी हुई थी, बड़ा पिकअप वैन था। मैं तो गाड़ी को रोका, मैंने अपने ड्राइवर को कहा चढ़ के देखो क्या है, पिकअप वैन कौन खड़ा कर दिया मेरे घर के द्वार पर। देखते हैं अब वैन में कोई आदमी नहीं है, ना ड्राइवर है, ना कोई इसमें बैठा हुआ आदमी कोई नहीं है। तो हमने अपने ड्राइवर को चढ़ाया ऊपर, चढ़ के देखा, बोला सर इसमें गाय और भैंस है। एक वैन में 8-10 गाय भैंस ठूसा हुआ था। मैं भी चढ़ के देखा उसको, तो मैं तुरंत देखा कि एसडीपीओ, क्योंकि रास्ते में मिले हम मुझे पूरा जंगल के पास, एक ट्रक गाड़ी पकड़ा हुआ था। मैं तुरंत समझ गया, मेरा कंप्यूटर दिमाग काम किया कि जरूर लगता है पुलिस की कार्रवाई चलते ही
ये भागा यहाँ से, इधर से रोड से, मेरा गली से। मैं तुरंत फोन लगाया 142 में एडीपीओ को, सारठ को। मैंने कहा कि मेरे द्वार पर एक पिकअप वैन है, जिसमें कई गाय और भैंसा ठूस करके भरा हुआ है, तस्करी की है। धनबाद में कतरास खनन हादसे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मंगलवार को बड़कागांव के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद ने मुंडा पट्टी और कुम्हार पट्टी पहुंचकर भूदसान पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ितों से मिलकर उनके दुख दर्द को सुना और घटना को भयावह बताया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने डीजीएमएस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। अंबा प्रसाद ने कहा कि लगातार हो रहे हादसों के बावजूद डीजीएमएस आउटसोर्सिंग कंपनियों को काम करने की छूट दे रखा है, जो माइनिंग नियमों का पालन नहीं कर रही है। उन्होंने तत्काल मुआवजा और पुनर्वास की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कुछ पीड़ितों के आक्रोश का भी सामना करना पड़ा, जो प्रशासन की लापरवाही से बेहद नाराज थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा माइंस चल रहा है। माइंस चलाने के लिए कानून होता है। माइंस एक्ट 1952 है, माइंस रूल्स 1955 है, अभी जो रिसेंट का है 2017 का माइंस रेगुलेशन है। लेकिन कहीं पे भी आप नियम कानून नहीं देखिएगा कि कहाँ पालन होता है। माइंस एक्ट में सेक्शन 22 है, जिसमें कि इंस्पेक्टर को पावर दिया जाता है कि आप नोटिस दे सकते हैं पदाधिकारी को, और ये काफी शक्ति दी गई है कि कहीं भी डेंजर एरिया है उसको तुरंत आइडेंटिफाई करके उसको नोटिस करे और वहाँ पे वो डेंजर जोन से लोगों को हटाए, लोगों को दूसरी तरफ सेटल करे। ये सारा इंस्पेक्टर का काम है, डीसीसीएल का काम है। और सेक्शन 22 में ये प्रावधान है कि आप उनको वहाँ से शिफ्ट करें, और जहाँ पे डेंजर एरिया में अगर श्रमिक काम भी कर रहे हैं तो उनको वेतन पे देते हुए उनको कुछ दिन काम से वहाँ से हटा दें। लेकिन ये सब चीज का उल्लंघन हो रहा है। भारत सरकार का जो डीजीएमएस, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर जो इतना बड़ा संस्थान है, वो क्या काम कर रही है? वो आप देखिएगा कि पूरी तरह से कहीं पे भी बेंचेस नहीं है, वर्टिकल पूरा वहाँ पे स्लोप है। स्लोप जो होता है, जो स्पेसिफिक स्लोप स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट है, वो भी इनको नहीं दिया गया होगा। अब जब स्पेसिफिक स्लोप का जो स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, वो अगर इनको वो सर्टिफिकेट अगर नहीं दिया गया है तो ये माइंस कैसे चला रहे हैं? और अगर दिया गया है तो ये कैसे दे दिया गया है? क्योंकि इनका तो पूरा ही मतलब वैसा है। यहाँ पे जो माइंस सेफ्टी सर्टिफिकेट है वो इनको मिला है क्या? डीजीएमएस ने दिया है क्या? माइंस सेफ्टी जो रिपोर्ट है वो उनको मिला है क्या? डीजीएमएस कब आई है इंस्पेक्शन करने? ये भी एक सवाल है, क्योंकि ये इतना खतरनाक तरीके से यहाँ लोग रह रहे हैं, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साहिबगंज के राजमहल में भूमाफियाओं का दुस्साहस एक बार फिर सामने आया है। कुछ दिन पहले जहां प्रशासन ने मुंडली मिशन के पास गुरोचर जमीन से अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया था, वहीं अब हैरानी की बात यह है कि उसी जगह पर भूमाफियाओं ने दोबारा पक्के मकान का निर्माण शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि इन अवैध ठिकानों से नशीले पदार्थ बेचे जाते हैं, जिससे स्कूली बच्चे ही प्रभावित हो रहे हैं। जब ग्रामीण विरोध करते हैं तो उन्हें धमकी दी जाती है। भूमाफिया खुलेआम कहते हैं कि उन्हें सीओ और थाना प्रभारी का संरक्षण प्राप्त है। इस मामले पर अनुमंडल पदाधिकारी ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जितने भी दुकान था मिशन बगल में, जितने भी दुकान था वो जो है कि गौचर का और जो है कि जमीन था वो अतिक्रमण जमीन था। सब अवैध रूप से जो है कि बना के दुकान चलाता था अपना। इसमें जो है कि सीओ साहब आके जो है कि सीओ साहब आके थाना प्रभारी, 3 बार थाना प्रभारी पहुँचे, वो सब जो है कि मिलके जो है कि जेसीपी से ला के जो है कि सब ध्वस्त किया गया। इसके बावजूद भी ये लोग को जो है कि स्टार्ट किया बिल्डिंग बनाना। तब जो है कि हम लोग जाकर रोके, मत बनाओ। अभी जो है कि मामला हाल फिलहाल का 1 महीना का है, अब फिर बनाना चालू कर दिया। दबंगगिरी के साथ बना रहा है, बोलता कि नहीं जो करना है करो। दबंगई कर रहा है। प्रशासन पे ले आके तोड़ा गया। गोचर भूमि में सबका बना हुआ था दुकान वगैरह। नशीली पदार्थ भी उधर बिकता है, सुनने में आया है। ये सब गलत बात है और दबंगई दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रशासन यहाँ तोड़ फोड़ के गया तो उसको हटा ही देना चाहिए। लेकिन ये लोग दबंगई के साथ बना रहा है। और प्रशासन के द्वारा कितना दिन पहले तोड़ा गया था? प्रशासन के द्वारा करीब 1 महीना पहले तोड़ा गया। अब फिर बन रहा है उस पर? फिर उसमें बना रहा है। झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित दयाल एलॉय एंड स्टील कास्टिंग कंपनी के अचानक बंद होने से करीब 300 कर्मचारियों का भविष्य अधर में है। कंपनी प्रबंधन ने एक नोटिस जारी कर 31 अगस्त 2025 से संचालन बंद करने की घोषणा की है।
इस फैसले से आक्रोशित कर्मचारी अपनी 5 प्रमुख मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं, जिनमें बकाया वेतन, न्यूनतम मजदूरी और सेवानिवृत्ति लाभ शामिल है। मंगलवार को सैकड़ों कर्मचारियों ने रामगढ़ के डीसी कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर आवेदन सौंपा। फिलहाल प्रशासन ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है, लेकिन कंपनी प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पार्टी बनते हैं मजदूर प्रतिनिधि, पार्टी के प्रतिनिधि और स्वयं जो है लेबर सुपरिटेंडेंट के मौजूदगी में दयाल स्टील प्रबंधन अलग अलग तरीके का कमिटमेंट करता है। साथ ही साथ लिखित में वो एक्सेप्ट करता है कि 25 साल से जो दयाल स्टील में मजदूर काम कर रहे हैं, ना तो उनका कोई पद है, ना उनका कोई कैटेगरी है, ना उनका किसी तरीके का पेंशन का सुविधा है, ना उनको रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी मिल रहा है। 2600 डिग्री सेल्सियस में वहां मजदूर काम करते हैं, लेकिन इतने तापमान में भी ना उनको सेफ्टी शूज दिया जा रहा है, ना ग्लोव्स दिया जा रहा है, ना जैकेट दिया जा रहा है, ना हेलमेट दिया जा रहा है। और ये सारा चीज, यहाँ तक कि जो सरकार द्वारा न्यूनतम में मजदूरी का जो प्रावधान है, उसका भी घोर उल्लंघन दयाल स्टील के द्वारा किया गया जा रहा है। और ये सारी चीजें उन्होंने लिखित में एक्सेप्ट की है। लेबर सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में जो हमारी वार्ता हुई है, उस वार्ता के मिनट्स में प्रबंधन का भी सिग्नेचर है, मजदूरों का सिग्नेचर है, पार्टी के पदाधिकारियों का सिग्नेचर है। तो आप समझिए कि रामगढ़ जिले में ये जो गोरख धंधा चल रहा है, चरम पे है। फैक्ट्री जो है प्रबंधन, वो यहाँ के डीसी, यहाँ किसी के पदाधिकारी को घास बराबर भी वैल्यू नहीं देते हैं। और 5/2025 पहला, उसके बाद 28/5/2025 आप लोग सब लोग के साथ सबके साथ में, हाँ। उसके बाद 18/6/25, उसके बाद 8/7/25 और 19/7/25 को जो दिया गया था, उसमें हम लोग नहीं पहुंच पाए, मतलब हम लोग भी नहीं और साहब भी नहीं आए, इसके चलते हम लोग नहीं आए थे। ठीक है। उसके बाद 25 तारीख को वहाँ पे वार्ता हुआ दयाल स्टील में के प्रांगण में। उसके बाद वहाँ से वार्ता हुआ तो कुछ एकदम मांग ही चल रहा था और कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। उसके बाद एक बार हम लोग को सुनने में आया कि 31 तारीख को हम लोग प्लांट बंद कर दिए। तो जब बंद कर दिए हैं, ठीक है, हम मान रहे हैं बंद कर दिए हैं, तो हम लोग का जो बनता है ग्रेजुएटी होगा, और अब मालिक खुद किए हैं, हम लोग मजदूर नहीं किए हैं, मालिक ही किए हैं। तो जो हम लोग को अगर बंद करने का है, तो जो सरकारी जो प्रावधान है उसी के हिसाब से हम लोग का जो बनता है वो दे। हजारीबाग जिले के चर्री थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनी के वाहनों में आगजनी करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन अपराधियों ने 24 अगस्त को नॉर्थ तपिन में 6 वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ये अपराधी जंगल में किसी और वारदात को अंजाम देने के फिराक में है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसआईटी टीम ने तुरंत छापेमारी की और मौके से 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से 6 जिंदा गोली, 3 चाकू और 60 टीपीसी पर्चे बरामद किए गए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने 24 अगस्त की घटना के साथ साथ 10 फरवरी 2025 की एक और आगजनी घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस ने कहा कि जांच जारी है और गिरोह के बाकी सदस्यों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। मिल करके इस एसआईटी ने अभी 7 लोगों की गिरफ्तारी की है जो उस रात आगजनी में शामिल थे। इनका टीएसपीसी संगठन से तो संबंध रहा ही है, साथ ही हम लोग को अनुसंधान में एक और बात पता चला कि फरवरी के महीने में चरही में ही चलैया टाड़ के जंगल में 3 ट्रैक्टर में आग लगाया गया था। ये फरवरी में घटित हुआ था, प्रिसाइजली अगर आप कहें तो 10 फरवरी 2025 को। तो उस घटना में भी जो शामिल थे उसमें कुछ कॉमन लोग मिले जिनकी गिरफ्तारी इसमें भी हुई है। इन लोगों के पास से हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस भी मिला है, जिसमें कि टेक्निकल एविडेंस है सबसे प्रमुखता से, और साथ में जो टीएसपीसी का पर्चा और लेटर पैड दोनों मिला है। जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।